हेलो एवरीवन। अब हम लोग समझेंगे कि न्यूटन्स मेथड को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे यूज़ किया जाता है और हम लोग कैसे यूज करेंगे और हम लोग कैसे फिगर आउट करेंगे कि हमारा इस क्वेश्चंस में न्यूटन मेथड को ही अप्लाई करना है। ओके, तो लेट सपोज करते हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है। सपोज करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर। और इसके रूट क्या है? इसके रूट है अल्फ़ा और बीटा। और इट और आपके पास क्वेश्चंस में क्या करेगा, आपके पास एडिशनल कंडीशन दे देगा। क्या देगा? आपके पास रहेगा पी एन इज इक्वल टू अल्फा की पावर एन आइदर प्लस में या फिर माइनस में बीटा की पावर एन। क्लियर। यहाँ पे पी एन की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ए एन हो सकता है, एस एन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इस टाइप से ही रहेगा। क्लियर। अब सपोज करो यदि अल्फा और बीटा इसका रूट होगा, इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा और बीटा दोनों इसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो क्या बन जाएगा? ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। और बीटा भी सेटिस्फाई करेगा तो क्या हो जाएगा? ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन को अल्फा की पावर एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कितने से? अल्फा की पावर एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप हमको यहाँ पे एक बात नोटिस करनी पड़ेगी कि अल्फा का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं, अल्फा की पावर एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये बन जाएगा ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा आपके पास ए अल्फा की पावर, जब इसको हम इन अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे n है और यहाँ पे 2 है, हो जाएगा n प्लस 2, पावर में जुट जाएगा ना, और यहाँ पे हो जाएगा फिर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो b अल्फा की पावर n प्लस 1 और हो जाएगा प्लस c अल्फा की पावर n इज इक्वल टू 0। क्लियर। सिमिलरली इस इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं, बीटा की पावर n से मल्टीप्लाई कर देते। तो ये बन जाएगा ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर। तब ये बन जाएगा भाई साहब ए, अब इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए बीटा की पावर n प्लस 2 प्लस बी बीटा की पावर n प्लस 1 प्लस सी बीटा की पावर n इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, इस भाई साहब को इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। क्लियर। इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब दोनों को ऐड करने से क्या होगा हम लोग देखते हैं। तो बन जाएगा ए अल्फा की पावर n प्लस 2 प्लस ए बीटा की पावर n प्लस 2 प्लस बी अल्फा की पावर n प्लस 1 प्लस बी बीटा की पावर n प्लस 1 प्लस सी अल्फा की पावर n प्लस सी बीटा की पावर n इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पे गौर कर सकते हैं कि यहाँ से इस दोनों टर्म से हम लोग एक कॉमन निकाल सकते हैं और ये दोनों टर्म से हम लोग b कॉमन निकाल सकते हैं और ये दोनों टर्म से हम लोग c कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम लोग कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पे कॉमन निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, a इंटू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n प्लस b इंटू अल्फा n प्लस 2 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी हो जाएगा हमारे पास n प्लस, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे भी हो जाएगा हमारे पास n प्लस 2। क्लियर। और यहाँ पे हो जाएगा b इंटू अल्फा की पावर n प्लस 1 प्लस बीटा की पावर n प्लस 1 और प्लस c इंटू अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग गौर कर सकते हैं, क्या गौर कर सकते हैं,
यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हैं हम लोग, जस्ट अ सेकेंड, हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि जब यहाँ पे पी एन इक्वल टू लिखा हुआ अल्फ़ा की पावर एन प्लस माइनस बीटा की पावर एन, इसका मतलब ये हुआ कि यदि यहाँ पे n है, अल्फ़ा की पावर n है, यहाँ पे n है और बीटा की पावर n है, तब यहाँ पे क्या है, n है। यदि यहाँ पे n प्लस वन हो जाएगा तब ये क्या बन जाएगा, तो हम लिख सकते हैं पी एन प्लस वन इज इक्वल टू अल्फ़ा की पावर n प्लस वन प्लस बीटा की पावर हो जाएगा आपके पास n प्लस वन। ओके, n प्लस वन। सिमिलरली जब यहाँ पे पी एन प्लस टू होगा तो हो जाएगा अल्फ़ा की पावर n प्लस टू और बीटा की पावर n प्लस टू। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग इसके जगह पे क्या प्लग कर सकते हैं, इसके जगह पे प्लग कर सकते हैं ए पी एन प्लस टू प्लस बी पी एन प्लस वन प्लस सी पी एन इज इक्वल टू 0। क्लियर। इसको इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, 3 मान लेते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, तो हमारे पास बनेगा ए अल्फ़ा की पावर n प्लस टू माइनस ए बीटा की पावर n प्लस टू प्लस बी अल्फ़ा की पावर n प्लस वन माइनस बी बीटा की पावर n प्लस वन, क्लियर, प्लस सी अल्फ़ा की पावर n माइनस सी बीटा की पावर n इज इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से a कॉमन निकालते हैं, यहाँ से b कॉमन निकालते हैं और यहाँ से c कॉमन निकालते हैं। तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा a अल्फ़ा की पावर n प्लस टू माइनस बीटा की पावर n प्लस टू और हो जाएगा यहाँ पे प्लस b अल्फ़ा की पावर n प्लस वन माइनस बीटा की पावर n प्लस वन, क्लियर, प्लस सी अल्फ़ा की पावर n माइनस बीटा की पावर n इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यदि क्वेश्चंस में इस टाइप से रहेगा, किस टाइप से, पी एन इज इक्वल टू अल्फ़ा की पावर n माइनस बीटा की पावर n, क्लियर। यदि अल्फ़ा की पावर n और बीटा की पावर n रहेगा और बीच में क्या होगा, माइनस साइन, तब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके जगह पे क्या प्लग कर सकते हैं हम लोग, पी एन। यदि यहाँ पे n की जगह पे n प्लस वन होगा तो यहाँ पे क्या प्लग करेंगे हम लोग, पी एन प्लस वन, और यदि यहाँ पे n की जगह पे n प्लस टू होगा तो उस टाइम पे हम लोग यहाँ पे क्या प्लग करेंगे, n प्लस टू। गॉट इट। तब ए भाई साहब बन जाएगा ए पी एन प्लस टू इज इक्वल टू, सॉरी नॉट इक्वल टू, तो ए बन जाएगा ए इंटू पी एन प्लस टू प्लस बी इंटू पी एन प्लस वन प्लस सी इंटू पी एन इज इक्वल टू 0, क्लियर। अब जब इस टाइप से क्वेश्चंस आएंगे तो हम लोग बार बार इसको इस टाइप से प्लग नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट इसका यूज़ करेंगे। अब कैसे यूज़ करेंगे उसको थोड़ा समझ लेते हैं। यदि हमारे क्वेश्चंस में पी एन इज इक्वल टू अल्फ़ा की पावर एन, पी एन की जगह पर कुछ भी हो सकता है, ए एन हो सकता है, एस एन हो सकता है, और उसके इक्वल टू अल्फ़ा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन होगा। और अल्फ़ा और बीटा क्या, इसको पॉइंट को दिमाग में रखना पड़ेगा कि अल्फ़ा और बीटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, क्लियर। तब हम लोग क्या करेंगे, जब इस टाइप से रहेगा तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, जितना वैल्यू यहाँ पे रखना है उतना रखेंगे, बट आपको दिमाग में ये रखना है कि इससे एक कम यहाँ पे रखना पड़ेगा और इससे एक कम यहाँ पे रखना पड़ेगा। बस यहाँ पे जो रखना है उसको रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ऐसा रखना चाहेंगे, ए पी
10, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, यहाँ पे 10 है, एक कम P9 प्लस इससे फिर एक और कम, मतलब इससे एक और कम और इससे भी कम, क्लियर। इससे कम ये वाला हुआ, इससे कम क्या हो जाएगा, P8 इक्वल टू 0, क्लियर। तो जब प्लस में हो या फिर यहाँ पे प्लस में गिवन हो या फिर माइनस में गिवन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिंपल जो रहेगा उसको हम लोग प्लग कर देंगे, बट डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब यदि स्टार्टिंग में जो रहेगा उससे कम, उससे एक और कम, क्लियर। बस इसी से इस पे बेस्ड जितने क्वेश्चंस अभी तक मेंस से पूछे गए हैं हम लोग अपकमिंग वीडियो में उसको देखेंगे। ओके, चलो बाय बाय।